लिख लोगे तब सुनाऊंगा। देखो क्या होता है ना, संगति संगति का असर होता है, मतलब परसेंट टू परसेंट बहुत चीज़ें वेरी करती है। जैसे आप लोग इस क्लास में बैठे हुए हो, मैं सब लोग को वही केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मेरे जितनी एनर्जी लगानी है एक बच्चे के पीछे 100 बच्चों में भी उतनी एनर्जी मैं लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ, सारे बच्चों को एक जैसा ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे आप में से, और ये सच्चाई है, बहुत सारे सेलेक्ट होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे। क्यों? कर्मों की वजह से। क्या होगा? कर्मों की वजह से। रामायण में दो बड़े फेमस कैरेक्टर है, फेमस तो नहीं, आप जानते नहीं होगे, एक फेमस है, एक के बारे में नहीं जानते होगे। तो जो होता है ना आत्मशक्ति का जो असर होता है, जो मैं बोल रहा हूँ, बैग रखो, अब नहीं बताऊंगा, रखो, हलचल मचा रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरी कहानी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग सुनो तुम। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, रामायण में दो कैरेक्टर रामायण से जुड़े हुए, एक है मुल्कासुर और एक है गोस्वामी तुलसीदास। तो ये दो पैरेलल कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ। दोनों ही मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, और मूल नक्षत्र में जो बच्चा पैदा होता था, लोग उसको पहले जंगलों में छोड़ देते थे, त्याग कर देते थे उस बच्चे का। तो गोस्वामी तुलसीदास एक तो मूल नक्षत्र में पैदा हुए, और उसके बाद उनके मुंह पे बोलते हैं ऐसा कि पैदा होते ही 32 दांत थे, तो इस वजह से उनको अपनी दासी को, उनकी माँ ने अपनी दासी को त्याग दे करके अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक वैसे मुल्कासुर जो था वो कुंभकर्ण का बेटा था। किसका बेटा था? कुंभकर्ण। मूल नक्षत्र में वो भी पैदा हुआ, लेकिन उसको फिर कुंभकर्ण ने क्या किया बेटा, जंगल में छोड़ दिया था। मधुमक्खियों ने मुल्कासुर को पाला था। अब बचपन से वो बच्चा इतना तकलीफ सहा है, तो भगवान शिव की कृपा दोनों पे रहती है, मतलब समझ रहे हो ना, जो उनके भक्त रहते हैं सब पे रहती है। जो तुलसीदास थे, जब उनको मतलब मम्मी पापा का साथ बचपन से ही जब चले गया, तो बोलते हैं ऐसे तुलसीदास को स्वयं भगवान शिव ही आकर के खाना वाना मतलब माता पार्वती स्वयं आकर के खाना वाना खिलाती थी। एक मूल नक्षत्र में ये बच्चा पैदा हुआ, एक मूल नक्षत्र में राक्षस जाति में कौन पैदा हुआ? मुल्कासुर। मुल्कासुर को मधुमक्खी ने पाला। अब पूरा ये जो रामायण महाभारत में गड़बड़ करने का काम ना, ये प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे के पूरा रायता फैलाया भगवान ब्रह्मा ने। मुल्कासुर को भी आशीर्वाद दे दिया कि तू किसी मनुष्य से नहीं मरेगा, किसी नर से नहीं मरेगा, तेरा वध जो होगा किसी स्त्री शक्ति से ही हो सकता है, और वो भी स्त्री शक्ति भी सामान्य नहीं होगी, ठीक है। तो जब मुल्कासुर को पता लगा कि उसके कुल का नाश कर दिया है ये विभीषण ने, तो वो गुस्से गुस्से में आया पूरे विभीषण को। अब जब तक राम जी जो है जीत चुके थे, अयोध्या पहुँच चुके थे, तो मुल्कासुर आया, पूरा तहस नहस मचा दिया पूरा एकदम। बोला, अब विभीषण डर के मारे फिर फैमिली लेके फिर भागा, कहाँ पे? अयोध्या। बोलता, प्रभु श्री राम, अब वो कुंभकर्ण का बेटा आ गया है, अब उसको संभालिए करके। श्री राम जाने लग गए। फिर विभीषण बोला कि नहीं नहीं, वो किसी से नहीं हार सकता करके। श्री राम बोले, नहीं नहीं, मेरी वानर सेना है, मैं भेजता हूँ उनको। तो उधर वानर सेना को भेजे, तो वो लोग भी सब हार गए। किससे? मुल्कासुर से। जो सेना रावण की सेना को हरा दी, वो सेना मुल्कासुर अकेले से हार गई। फिर उसके बाद फिर विभीषण आया, बोलता है भगवान ऐसी ऐसी बात है, ये हो गया है, वहाँ पर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया मुल्कासुर को। मीकासुर नहीं, मुल्कासुर, ठीक है। हाँ, तो मुल्कासुर को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। अब क्या किया जाए? तो अब बोले कि ये तो किसी स्त्री से ही हो सकता है, और वो भी स्त्री शक्ति होनी चाहिए। तब सब लोग माता सीता से रिक्वेस्ट किए। माता सीता वहाँ गई, और उसके बाद बोली कि मुल्कासुर में भी थोड़ा सा एक था कि मैं स्त्री से वध नहीं करूँगा, जानता है मैं लड़ूंगा तो हारूंगा, तो इसलिए वो नहीं लड़ रहा था। बोले नहीं, तेरे को लड़ना पड़ेगा, और मैं कोई सामान्य शक्ति नहीं हूँ, ठीक है। फिर माता सीता ने माँ चंडी का रूप लिया, और चंडिकास्त्र से मुल्कासुर का वध किया। अब मूल नक्षत्र में पैदा कौन हुआ था? मुल्कासुर। खराब काम किया। एक मूल नक्षत्र में कौन पैदा हुए? गोस्वामी तुलसीदास। अब इनकी कहानी सुनो। बचपन में जब पैदा हुए, मुंह पे 32 दांत देख के सब सोचे कि राक्षस पैदा हो गया, एक तो मूल नक्षत्र में पैदा हो गया। माँ ने अपनी दासी को दे दिया, और माँ खत्म हो गई। पालन पोषण किसने किया? दासी ने। 5 साल 6 साल के हुए होंगे तब शायद, मेरी जानकारी में जितना, पापा खत्म हो गए। फिर इनकी शादी हो गई। शादी भी ऐसी स्त्री से हुई, डांटते रहती थी पति को। मतलब कलयुग अभी है, लेकिन ठीक है, डांटते रहती थी। तो एक बार जब पत्नी के प्रेम में वो अपने ससुराल गए, तो फिर वो इतना अपमानित महसूस हुआ, उस दिन वो वैराग्य ले लिए। वैराग्य लेकर के गए अयोध्या, चित्रकूट, ये सब जगह में वो रहे, और रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना कर दी उन्होंने। समझ रहे हो बात को? उसके बाद क्या हुआ, ये लोग होते थे मुगल लोग तुलसीदास को अरेस्ट कर लिए। बोलते तू ये सब नहीं लिखेगा, राम नाम क्या करते रहता, हमारा राज चलता है यहाँ पर। तुलसीदास कुछ नहीं किया, रामचरितमानस पढ़ने लग गया।
ठीक है, या हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया। इतनी शक्ति थी लोग ये ऐसा ग्रंथों में उल्लेख भी है हमारे पास में और ऐसा है भी। तो जब वो हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए तो मुग़ल लोग कितनी कोशिश कर ली, उनको हिला नहीं पाए वहाँ से, और बंदरों की पूरी फौज आ गई, बंदरों की पूरी फौज आ गई। अरे किसकी भी तो उपासना कर रहे हो, जो 9वें रुद्र अवतार, ठीक है कि नहीं, भगवान शिव के। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो संगति का असर होता है, माहौल का भी असर होता है। एक मूल नक्षत्र में पैदा हुआ खराब काम किया, एक मूल नक्षत्र में पैदा हुआ अच्छा काम किया। वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे क्लास में बैठे हुए मैं सबको वही पढ़ा रहा हूँ। एक बच्चा ऐसा होगा इस नक्षत्र में पढ़ रहा होगा, क्लासरूम में वो खराब काम कर जाएगा, यानी अपने काम में वो चीटिंग करेगा, ईमानदारी नहीं रखेगा, तो उसकी पढ़ाई हो जाएगी खराब। एक ऐसा होगा जो ईमानदारी रखेगा, फेथ रखेगा, है ना, जस्टिस करेगा अपने साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने काम के लिए लगा रहेगा, वो नाम कर जाएगा। तो आपको ये समझना है कि मुल्कासुर बनना है या तुलसीदास बनना है, या आपको डिसाइड करना है इसी क्लास से, समझे। तो मैं चाहूँगा मेरे असुर लोग भी जो है वो लोग तुलसीदास की तरफ शिफ्ट हो जाए। बोलो क्लियर है क्या? ठीक, ये कहानी तो मज़ा आया।